आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, पुलिस, एयरफोर्स, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और 50 में से कितना प्रश्न आपका सही हो पा रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि पहले पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न संख्या है कि मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशा से क्या था। ए नंबर ऑप्शन है व्यापारी, बी में है मिशनरी, सी में है चिकित्सक, डी में है नाविक। तो आप लोगों को बताना है कि मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशा से क्या था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बर्नियर कौन था? तो एक चिकित्सक था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न संख्या है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी नंबर ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी नंबर ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी नंबर ऑप्शन है मीर कासिम। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। जब पूछा जाएगा एग्जाम में कि निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था, तो वो इल्तुतमिश हो जाएगा। और ये पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार को बनवाने की शुरुआत यानी कुतुब मीनार की नींव कौन रखा था, बनाने की शुरुआत किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था, शुरू किया गया था। बनाने का कार्य शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, लेकिन पूरा किसने कराया था ये पूछा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। 3 नंबर प्रश्न संख्या है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। ए नंबर ऑप्शन है जहांदार शाह, बी नंबर है बहादुर शाह जफर, सी नंबर ऑप्शन है शाह आलम, डी नंबर ऑप्शन है मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मोहम्मद शाह। 4 नंबर प्रश्न संख्या है कि जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन था। ए नंबर ऑप्शन है खुसरो, बी नंबर ऑप्शन है दावत बख्श, सी नंबर ऑप्शन है शहरयार, डी नंबर ऑप्शन है परवेज। तो जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शहरयार। 5 नंबर प्रश्न संख्या है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। ए नंबर ऑप्शन है बतापी, बी नंबर ऑप्शन है हॉलीवुड, सी नंबर ऑप्शन है मदुरै, डी नंबर ऑप्शन है श्रीरंगम। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 का? तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चालुक्यों की राजधानी बतापी थी। 6 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन है गुप्त काल, बी नंबर ऑप्शन है मौर्य काल, सी नंबर ऑप्शन है वैदिक काल, डी नंबर ऑप्शन है सल्तनत काल। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गुप्त काल। 7 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं और जानते हैं कि बौद्ध धर्म की हीनायन तथा महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया। ए नंबर ऑप्शन है चतुर्थ बौद्ध संगीति, बी नंबर ऑप्शन है तृतीय बौद्ध संगीति, सी नंबर ऑप्शन है द्वितीय बौद्ध संगीति, डी नंबर ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगीति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। 8 नंबर प्रश्न संख्या है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। ए नंबर ऑप्शन है इलायची की पहाड़ियां, बी नंबर ऑप्शन है अनामलाई की पहाड़ियां, सी नंबर ऑप्शन है पलानी की पहाड़ियां, डी नंबर ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियां। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियां।
9 नंबर प्रश्न संख्या है कि किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। ए नंबर ऑप्शन है वाट में, बी नंबर ऑप्शन है डायोप्टर में, सी नंबर ऑप्शन है जूल में और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है किसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा डायोप्टर में। 10 नंबर प्रश्न संख्या है कि माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, क्या है? ए नंबर ऑप्शन है बौद्ध मंदिर, बी में है सिख मंदिर, सी में है जैन मंदिर, डी में है बिरला मंदिर। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। 10 नंबर का क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जैन मंदिर। 11 नंबर प्रश्न संख्या है कि श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया को, बी नंबर ऑप्शन है अंटार्कटिका को, सी नंबर ऑप्शन है अफ्रीका को और डी नंबर ऑप्शन है यूरोप को। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अंटार्कटिका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ये बर्फ से ढका रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर प्रश्न संख्या है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, कौन है? ए नंबर ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी में है रोहिणी, सी में है चंद्रमा, डी में है मंगल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा चंद्रमा है। 13 नंबर प्रश्न संख्या है कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? ए नंबर ऑप्शन है रोशन सेठ, बी नंबर ऑप्शन है दिलीप कुमार, सी में है बेन किंग्सले, डी नंबर ऑप्शन है मनोज कुमार। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बेन किंग्सले। 14 नंबर प्रश्न संख्या है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है 2 अक्टूबर, बी नंबर ऑप्शन है 14 नवंबर, सी नंबर ऑप्शन है 30 सितंबर, डी नंबर ऑप्शन है 5 सितंबर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 5 सितंबर। क्यों मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को प्रत्येक साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न संख्या है कि जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? ए नंबर ऑप्शन है 1945 में, बी नंबर ऑप्शन है 1939 में, सी नंबर ऑप्शन है 1946 में और डी नंबर ऑप्शन है 1947 ईस्वी में। तो जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1945 ईस्वी में गिराया गया था। तो कब कब गिराया गया था? दो बार गिराया गया था। एक गिराया गया था 6 अगस्त को, 6 अगस्त को गिराया गया था और दूसरा 9 अगस्त को गिराया गया था। 9 अगस्त को गिराया गया था। यानी जापान पर 2 परमाणु बम गिराया गया था, दोनों 1945 में ही अमेरिका द्वारा गिराया गया था। और ये पहला परमाणु बम गिराया गया था जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और दूसरा जो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। 16 नंबर प्रश्न संख्या है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ए नंबर ऑप्शन है ब्यास नदी पर, बी नंबर ऑप्शन है झेलम नदी पर, सी नंबर ऑप्शन है सतलज नदी पर, डी नंबर ऑप्शन है रावी नदी पर। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न संख्या की कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? ए नंबर ऑप्शन है केरल, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है कर्नाटक और डी में है उड़ीसा। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा केरल। 18 नंबर प्रश्न संख्या कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ए नंबर ऑप्शन है कमल, बी नंबर ऑप्शन है गुलाब, सी नंबर ऑप्शन है सूर्यमुखी, डी नंबर ऑप्शन है चमेली। तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो कमल है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो 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 न्यू न्यूसी फेरा।
इसका वैज्ञानिक नाम कमल का क्या है? तो नेल्युम्बो न्यूसीफेरा वैज्ञानिक नाम है। और हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। और कमल का वैज्ञानिक नाम नेल्युम्बो न्यूसीफेरा है। 19 नंबर प्रश्न संख्या है कि तांबा और टीन की मिश्र धातु कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ए नंबर ऑप्शन है पीतल, बी में है सोल्डर, सी में है कांसा, डी में है नाइक्रोम। तो 19 का क्या हो जाएगा सही? 19 का सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तांबा और टीन की मिश्र धातु कांसा कहलाती है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न संख्या है कि विराट कोहली किस खेल के खिलाड़ी हैं? ए नंबर ऑप्शन है फुटबॉल, बी में है बैडमिंटन, सी में है हॉकी, डी में है क्रिकेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न संख्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ए नंबर ऑप्शन है 10, बी में है 7, सी में है 6, डी में है 5। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 अस्थायी सदस्य हैं। जब पूछा जाएगा कि अस्थायी अस्थायी सदस्य कितना है, अस्थायी सदस्य कितना है? तो 10 है अस्थायी। और अस्थायी पूछा जाएगा तो 5 हो गया ये, और अस्थायी पूछा जाएगा तो 10 हो गया, और कुल पूछा जाएगा कुल संख्या, तो कुल संख्या 15 है। 15 यानी 10 अस्थायी और 5 जो है अस्थायी, दोनों मिलाकर कुल 15। 22 नंबर प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? ए नंबर ऑप्शन है कालीबंगा, बी में है हड़प्पा, सी में है लोथल, डी में है आलमगीरपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 का? इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में है। 23 नंबर प्रश्न संख्या है कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? ए नंबर ऑप्शन है मराठों द्वारा, बी में है मुगलों द्वारा, सी नंबर ऑप्शन है खिलजियों द्वारा, डी नंबर ऑप्शन है तुगलकों द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का ए आंसर सही हो जाएगा, मराठों द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था। 24 नंबर प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? ए नंबर ऑप्शन है बाबर, तब अकबर, तब जहांगीर, तब हुमायूं। बी नंबर ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। सी नंबर ऑप्शन क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। डी नंबर ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 का? तो 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। और जहांगीर के बाद कौन आया था? तो जहांगीर के बाद शाहजहां आया था। कौन आया था? शाहजहां आया था। और शाहजहां के बाद कौन आया? तो शाहजहां के बाद औरंगजेब आया था, औरंगजेब आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 25 नंबर प्रश्न संख्या है कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? ए नंबर ऑप्शन है चीन, बी नंबर ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सी नंबर ऑप्शन है पाकिस्तान, डी नंबर ऑप्शन है भारत। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत जीता है। 26 नंबर प्रश्न संख्या है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ए नंबर ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नंबर ऑप्शन है विनोबा भावे, सी नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी नंबर ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विनोबा भावे। 27 नंबर प्रश्न संख्या है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था?
ए नंबर ऑप्शन है वैशाली, बी नंबर ऑप्शन है राजगृह, सी नंबर ऑप्शन है बोध गया, डी नंबर ऑप्शन है सारनाथ। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सारनाथ। 28 नंबर प्रश्न संख्या है कि विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थल है? ए नंबर ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी नंबर ऑप्शन है इंदिरा गांधी। विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। विजय कौन होगा? जो बहादुर होगा। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। 29 नंबर प्रश्न संख्या है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का विजेता टीम कौन सा देश है? ए नंबर ऑप्शन है पाकिस्तान, बी नंबर ऑप्शन है बांग्लादेश, सी नंबर ऑप्शन है भारत, डी नंबर ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 से का विजेता टीम कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विजेता भारत रहा था और उप विजेता पूछा जाएगा कि उप विजेता कौन हुआ था। ये भी याद रखना जरूरी है कि विजेता कौन हुआ था और उप विजेता कौन हुआ था, दोनों पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उप विजेता जो हुआ था पाकिस्तान हुआ था उप विजेता, और विजेता पूछा जाएगा तो विजेता भारत और उप विजेता पाकिस्तान हुआ था। 30 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था? ए नंबर ऑप्शन है लॉर्ड मेकॉफ, बी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड मेकाले, सी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, डी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा लॉर्ड मेकाले। 31 नंबर प्रश्न संख्या है कि फ्लाइंग सिख के उपनाम से किसे जाना जाता है? ए नंबर ऑप्शन है बहादुर सिंह, बी नंबर ऑप्शन है सुरजीत सिंह, सी नंबर ऑप्शन है अजीत पाल सिंह और डी नंबर ऑप्शन है मिल्खा सिंह। तो फ्लाइंग सिख किन्हें कहा जाता है? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मिल्खा सिंह को कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न संख्या है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है विटामिन ए, बी नंबर ऑप्शन है विटामिन बी, सी नंबर ऑप्शन है विटामिन सी, डी नंबर ऑप्शन है विटामिन डी। नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन सी पाया जाता है। 33 नंबर प्रश्न संख्या है कि उदय शंकर एक विख्यात हैं। ए नंबर ऑप्शन है फिल्म का कलाकार, बी नंबर ऑप्शन है नृत्यक, सी नंबर ऑप्शन है कवि, डी नंबर ऑप्शन है सितार वादक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदय शंकर एक विख्यात हैं, क्या हैं? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा नृत्यक हैं। 34 नंबर प्रश्न संख्या की संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? ए नंबर ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर ऑप्शन है तेज बहादुर, सी नंबर ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, डी नंबर ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 35 नंबर प्रश्न संख्या की लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? ए नंबर ऑप्शन है सिलवासा, बी नंबर ऑप्शन है दमन, सी नंबर ऑप्शन है कवरत्ती, डी नंबर ऑप्शन है हुबली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। 36 नंबर प्रश्न संख्या की श्रीलंका की मुद्रा क्या है? ए नंबर ऑप्शन है रुपया, बी में है टका, सी में है डॉलर और डी में है युआन। तो श्रीलंका की मुद्रा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा रुपया है। 37 नंबर प्रश्न संख्या की मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया रोग से प्रभावित होता है? ए नंबर ऑप्शन है जोड़, बी में है गला, सी में है आंखें, डी में है फेफड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया रोग से प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा जोड़। 38 नंबर प्रश्न संख्या की डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी नंबर ऑप्शन है खुशवंत सिंह, सी नंबर ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, डी नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। 38 का क्या हो जाएगा सही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 39 नंबर प्रश्न संख्या है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? ए नंबर ऑप्शन है सीवी रमन, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है अमर्त्य सेन, डी में है रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में दिया गया था। 1913 ईस्वी में दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? तो गीतांजलि नामक पुस्तक लिखने के लिए दिया गया था। गीतांजलि, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और किस लिए? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। 40 नंबर प्रश्न संख्या कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? ए नंबर ऑप्शन है औषधि, बी नंबर ऑप्शन है साहित्य, सी नंबर ऑप्शन है खेलकूद शिक्षक और डी नंबर ऑप्शन है वीरता। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? किसमें? तो खेल कूद के शिक्षक को दिया जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, खेल कूद के शिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। 41 नंबर प्रश्न संख्या है कि खजुराहो स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी में है गुजरात, सी में है उड़ीसा, डी में है मध्य प्रदेश। तो खजुराहो जो है वो कहाँ स्थित है? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। 42 नंबर प्रश्न संख्या है कि आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप भारत अभी तक कितनी बार जीता है? ए नंबर ऑप्शन है 1 बार, बी नंबर ऑप्शन है 2 बार, सी नंबर ऑप्शन है 3 बार और डी नंबर ऑप्शन है 4 बार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप भारत अभी तक कितनी बार जीता है? इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 बार जीता है। कब जीता है? तो पहली बार 2025 में जीता है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप भारत 2025 में पहली बार जीता है। और ये भी पूछा जाएगा, ये भी याद रखना है कि 2025 का जो उप विजेता टीम कौन हुआ था? उप विजेता इसका कौन हुआ था? ये भी याद रखना है। तो उप विजेता जो हुआ था वह दक्षिण अफ्रीका हुआ था। दक्षिण अफ्रीका उप विजेता रहा था। ये भी याद रखना है कि आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप जो 2025 में हुआ उसका विजेता भारत रहा और पहली बार विजय हुआ भारत, और उप विजेता जो था वह दक्षिण अफ्रीका हुआ था उप विजेता। 43 नंबर प्रश्न संख्या है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए नंबर ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी नंबर ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी नंबर ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, डी नंबर ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। 44 नंबर प्रश्न संख्या है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? ए नंबर ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी में है असम, सी में है नागालैंड, डी में है मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? ए नंबर ऑप्शन है म्यांमार, बी में है थाईलैंड, सी में है नेपाल, डी में है चीन। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन। 46 नंबर प्रश्न संख्या की पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसे क्या कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन है समताप मंडल, बी में है क्षोभ मंडल, सी में है मध्य मंडल, डी में है आयन मंडल। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। 47 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारतीय सेना में विजयंत नाम है क्या है? ए नंबर ऑप्शन है एक बंदूक का नाम, बी में है एक राइफल का नाम, सी नंबर ऑप्शन है एक टैंक का नाम, और डी नंबर ऑप्शन है एक हवाई जहाज का नाम। विजयंत जो है किसका नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक टैंक का नाम है। 48 नंबर प्रश्न संख्या है कि चीनी यात्री फाहियान ने के काल में भारत की यात्रा की। चीनी यात्री फाहियान ने खालिस्तान के काल में भारत की यात्रा की। ए नंबर ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी में है अकबर, सी में है विक्रमादित्य, डी नंबर ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को दूसरा नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। 49 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? ए नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है पंजाब, डी में है असम। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा असम। 50 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? ए नंबर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है गोवा, डी में है गुजरात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आपका कितना प्रश्न सही हुआ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।